भक्ति पदारथ तब मिले जब गुरु होए सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। गुरु कृपा के बिना भक्ति रूपी अमृत रस को पाना पूर्णतया असंभव है। अर्थात जब गुरु की कृपा बरसती है तभी हम भक्ति के सागर में गोते लगाते हैं। यह घटना उस समय की है जब आचार्य श्री अपने 47वें वर्ष में थे। आज वसंत पंचमी है। आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो उनका 33वां जन्मदिन। आज इस वसंत पंचमी के अवसर पर गायत्री तपोभूमि में 48 दीपक जलाए गए हैं। इन दीपक का आकार सामान्य दिनों के दीपक से थोड़ा बड़ा है। उस दिन अखंड ज्योति संस्थान में सुबह से ही लोगों का तांता उन्हें प्रणाम और बधाई देने के लिए लगा हुआ है। सुबह 6 बजे आचार्य श्री अपने कमरे से बाहर आए और ताईजी के चरण छुए। हर वर्ष की तरह ताईजी ने उन्हें उनकी उम्र के बराबर रुपए आशीर्वाद स्वरूप दिए। पास ही उनकी सहधर्मिणी खड़ी थी। उन्होंने उनके माथे पे तिलक लगाया और प्रणाम किया। गायत्री परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके निकट आए और उनसे पूछा कि आज का विशेष संदेश क्या है। गुरुदेव ने उसका उत्तर तो नहीं दिया, पर स्मित भाव से उनकी ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद वे गायत्री तपोभूमि के लिए निकल पड़े। साथ में कुछ कार्यकर्ता भी थे। गुरुदेव के साथ एक छोटा सा समूह गायत्री तपोभूमि की ओर जा रहा था। राह में कुछ परिचित लोग मिले। वे भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। गायत्री तपोभूमि में भी करीब 50 कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। गायत्री माता को उन्होंने प्रणाम किया, हवन में भाग लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। फिर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लौकिक वस्तुओं को जानने के लिए जैसे नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही लोकोत्तर अस्तित्व को जानने के लिए हमें वेदों की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने कहा कि इस वर्ष हमें वैदिक वाङ्मय को जनसुलभ बनाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा कि यह निर्देश उन्हें हिमालय से अर्थात अपने गुरु से आया है। उनके गुरु का कहना है कि यह कार्य 2 वर्ष के भीतर संपन्न हो जाएगा। गुरुदेव ने सभी कार्यकर्ताओं की ओर देखते हुए कहा, यह कार्य कठिन है क्योंकि वेदों के सभी भाग एक जगह उपलब्ध नहीं हैं। आप सभी के सामने इसकी खोज और परख की चुनौती आएगी। यह चुनौती हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। नियत अवधि के भीतर ही 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ और 24 गीताओं को जनसुलभ कराना पड़ेगा। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने इस कार्य का आदेश हमें दिया है, वही बाकी व्यवस्था भी करेगी। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है और ना ही यह सोचना है कि आर्ष साहित्य को जनसुलभ कराने में हमारे गायत्री परिवार के अन्य कार्यक्रम रुक जाएंगे। सारी व्यवस्था हमारी मार्गदर्शक सत्ता ही संभालेगी। गायत्री महाविद्या, उसकी उपासना और तत्वदर्शन पर छोटी बड़ी जितनी भी पुस्तकें हैं वह प्रकाशित हो चुकी थीं। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों का प्रकाशन भी लगभग इन्हीं दिनों में हुआ था। वसंत पंचमी के अवसर पर यह विशेष संदेश गुरुदेव ने सभी कार्यकर्ताओं को दिया। गायत्री परिवार के कुछ सदस्य उनके पैरों पर चढ़ाने के लिए आम के फूल और पत्ते लेकर आए थे। आचार्य श्री ने उन फूलों और पत्तों को एक ओर रख देने के लिए कहा। साधकों को यह बात समझ में नहीं आई। एक साधक के हाथ से कुछ फूल छिटक कर गुरुदेव के पैर के पास आ गए। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर सीढ़ियों पर रख दिया। आचार्य श्री समझ रहे थे कि साधक आश्चर्य कर रहे हैं। साधक उनकी इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे वेदों के महत्व को आगे समझाते हुए उन सभी को बताने लगे कि लोग समझते हैं कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वह नास्तिक हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो लोग वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। कुछ रुके और सभी साधकों को जो उन्हें बधाई दे रहे थे उनके लिए मंगल वाक्य कहकर फिर उन्होंने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, सभी दिव्य चेतना और ऋषियों ने जिन तत्वों का अनुभव किया उसे वेदों के माध्यम से कहा है। इसे प्रतिभा चक्षु कहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि धन धान्य से भरी हुई पूरी धरती का यदि दान किया जाए उससे जो पुण्य फल मिलता है वही फल वेदों के अध्ययन से मिलता है। हम लोग
गायत्री को वेद माता कहते हैं, परंतु क्या ये वेद माता सिर्फ उनकी महिमा मंडन के लिए कहा जाता है? गायत्री की उपासना वेदों में प्रवेश का मार्ग खोलती है। उपासना के बाद यदि वेदों का अध्ययन ना किया जाए तो यह ठीक ऐसा ही है जैसे हम दिव्य खजाने के द्वार के बाहर ही खड़े होकर लौट आएं। कुछ पाने के लिए हमें द्वार खोलकर अंदर प्रवेश करना होगा। उनकी कही हुई बातों को साधक नोट करते जा रहे थे। वसंत पंचमी की शाम को ही आचार्य श्री तपोभूमि से लौट आए। 6 बजे का समय था। शाम का भोजन लगभग वे 4 बजे कर लिया करते थे। परामर्श कक्ष में उन्होंने माताजी को बुलाया और उनसे कहा कि 2 वर्षों तक पत्रिकाओं का संपादन और तपोभूमि की व्यवस्था आप ही को संभालना है। यह सुनने के बाद माताजी उन्हें आश्चर्य से देखती रही। उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी के सभी संदेश तो आपने सुबह ही घोषित कर दिए थे। यह कोई अकस्मात निर्णय था क्या? माताजी के मन में यह उथल पुथल चल रही थी, पर वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाई। आचार्य श्री ने उनके भीतर चलने वाले इस ऊहापोह को समझा और कहा कि यह निर्धारण सुबह ही हो चुका था। हमारी मार्गदर्शक सत्ता से हमें यह निर्देश मिल गया था, पर इसका संबंध तुमसे था, इसीलिए तुम्हें ही बताया जा रहा है। सभी साधकों को इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। इसके बाद वे कहने लगी कि मुझे संपादन और उसकी व्यवस्था के बारे में कोई अनुभव नहीं है। मैं तो केवल परिवार को संभाल सकती हूँ, वहाँ आने वाले साधकों को भोजन करा सकती हूँ, उनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन संपादन और संगठन का कार्य मेरे लिए नया है। पर आपने यह आदेश दिया है तो यह दायित्व अपने आप निभ जाएगा। आचार्य श्री ने फिर माताजी से कहा, संपादन और व्यवस्था का काम अभी से आरंभ कर दो। कुछ महीनों तक मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूँगा। उसके बाद पूरी व्यवस्था तुम्हें अकेले ही संभालनी होगी। माताजी यह सोच रही थी कि कुछ महीने तक ही गुरुदेव उनके साथ रहेंगे, बाद में यह व्यवस्था उन्हें खुद संभालनी है। इसका अर्थ क्या है? आचार्य श्री की भविष्य को लेकर क्या योजना है, वे समझ नहीं पा रही थी। आशवांग्मय की खोज, उसके संपादन और प्रकाशन का काम भी किया जाना है। शायद इसलिए आचार्य श्री अपने आप को नियमित कामों से थोड़ा अलग रख रहे होंगे। वे कारणों के अनुमान में लगी हुई थी। फिर आचार्य श्री ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आने वाली वसंत ऋतु को हम यहाँ से चले जाएंगे। लगभग 1 वर्ष तक हम अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी तपस्थली में रहेंगे। वहाँ क्या कार्य करना होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने यह घोषणा करने के लिए कहा कि अगले 1 वर्ष तक वे अज्ञातवास में रहेंगे। बाकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। उन्होंने माताजी से कहा कि हमें कोई चिंता नहीं करनी है, उनका निर्देश है, सारी व्यवस्था वही करेंगे। इतना कहने के बाद आचार्य श्री ने अपनी वाणी को विराम दिया और अखंड ज्योति में प्रकाशित करने के लिए माताजी से इस वसंत पंचमी का संदेश लिखाने लगे, जो कि आगे छपेगा। आचार्य श्री ने पहले भी आर्षवांग्मय को जनसुलभ कराने की बात कही है, लेकिन इस तरह विधिवत घोषणा नहीं की थी। यह पहली बार हो रहा था। तपोभूमि में आए हुए सभी साधक इस पर चर्चा करने लगे थे। आचार्य श्री के अज्ञातवास की बात और माताजी द्वारा संपादन और संगठन को संभालने की बात केवल उन्हीं दोनों के बीच में सीमित थी। उस दिन आचार्य श्री देर तक पढ़ते रहे। आशवांग्मय से संबंधित कुछ पुस्तकें उन्होंने शाम को ही मंगा ली। पुस्तकें उन्हें अपर्याप्त लगी तो आर्य समाज के पुस्तकालय से भी, अन्य पुस्तकालयों से भी उन्होंने कई ग्रंथ मंगवाए। आशवांग्मय के शोध और संकलन से संबंधित कई कठिनाइयां उनके सामने प्रस्तुत थी। आशवांग्मय से संबंधित सभी योजनाओं को गुरुदेव को रात में ही निश्चित करना था। आशवांग्मय को जनसुलभ कराने में गुरुदेव को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।